हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ रामेश्वरम। रामेश्वरम भारत के दक्षिण में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है, जो चार धामों में से तो एक है ही, साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक है। हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान रामेश्वरम है। ये तीर्थ स्थल हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है, जिसे पंबन महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल रोशनी काव्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपको आगे की यात्रा में लेकर चलता हूं। मैं इस वीडियो को इस मकसद से बना रहा हूं ताकि आपकी यात्रा सरल और सुगम हो। जो भी मेरा इस वीडियो को देखे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आप सबके बीच में रामेश्वरम से लेकर रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं बहुत अच्छी में हनुमान जी ने भी कहा है कि कष्ट ही कष्ट रहे हैं और कष्टों के सिवा कुछ भी नहीं है। और आज भी प्रभु श्री राम के काज में हम सभी देशवासी देखते हैं कि कितनी परेशानियां आती हैं। और आप ये देखिए कि 14 वर्ष का जो वनवास काल काटा। तो दोस्तों नमस्कार। तो हम लोग फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे एक ऐसी धर्मशाला में जहां पर रुकने और खाने की दोनों व्यवस्थाएं ठीक थी। मैं आप सबको उसका नाम जो है बताना चाहता हूं कि उसका नाम है अग्रवाल धर्मशाला। और यहाँ पर हमने फाइनली हम लोग देख सकते हैं आप लोग कि रोशनी जो है रेडी हो रही थी और हम लोग अभी क्या है मंदिर से दर्शन करके आ चुके थे। अभी हम लोग जाने वाले थे धनुषकोटी की तरफ। तो दोस्तों, फाइनली बात आ जाती है कि रामेश्वरम तक कैसे पहुंचा जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अगर हिंदुस्तान की किसी भी कोने से हैं तो आपको मदुरई पहुंचना पड़ेगा। और मदुरई आप हवाई मार्ग से, बस से, ट्रेन से, आपको जहां से जैसी सुगमता होती है आप वहां से आसानी से पहुंच सकते हैं। और मदुरई की जाने के बाद आपको मंडपम तक आप ट्रेन या बस की मदद से पहुंच सकते हैं। लेकिन मंडपम आपको पहुंचने के बाद आपको दो ही ऑप्शन बचते हैं, ट्रेन और बस का, जहां से आपको रामनाथपुरम बस स्टैंड पर आपको उतरना होगा। वहां से मंदिर की डिस्टेंस केवल 2 किलोमीटर की है। और तो दोस्तों, अभी हम लोग समुद्र से नहा के जो है आ चुके थे, रेडी हो गए थे और अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। दर्शन में की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको केवल और केवल 25 रुपए का टिकट लगेगा, जिससे आपको बड़े आसानी से दर्शन हो जाएंगे। और साथ ही साथ उन जो मैं 22 कुंडों के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि पूरे मंदिर परिसर में चारों तरफ जो है 22 कुंड हैं ऐसे, जिनका कहते हैं कि गंगा, जमुना, सरस्वती, समस्त कुंडों के इस प्रकार से सभी के नाम हैं। और कहते हैं कि भगवान श्री राम ने वहां पर समस्त नदियों का जल उन कुंडों में मतलब डाला हुआ था। तो कहते हैं कि उन कुंडों में नहाने से लोगों को समस्त नदियों का जो है पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए मान्यता है कि यहाँ पर पहुंचकर आदमी इस जल से स्नान करने पर समस्त प्रकार के रोगों का, दुखों का, परेशानियों का नाश हो जाता है। और लोग बहुत ज्यादा मात्रा में आपको यहाँ ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके हाथ में एक 5 लीटर की या 10 लीटर की पानी की कैन होगी, जो बड़े शौक से अपने घर में इस गंगा जल को, इस पवित्र जल को अपने घर में लेके जाते हैं और अपने गांव मोहल्लों में छोटी छोटी शीशियों में हर जगह वितरित करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, यहाँ पर मार्केट है जो कि शंख वगैरह मिलते हैं यहाँ पर समुद्र में। बहुत ही अच्छे समुद्र किनारे है और समुद्र है यहाँ पर बीचों बीच। ये रामेश्वरम है जो कि छोटा सा गांव है रामनाथपुरम के नाम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बस पूजा की सामग्री और शंख से बनाई हुई चीजें। और हम लौट के वापिस अपने रूम में ही आ जाते हैं। और हम इधर यही बता रहे थे, बस वहां पर वॉइस थोड़ा सा मोबाइल में दिक्कत हो जाती है कभी कभी सभी के, की वॉइस चली जाती है। तो बस यही था कि हम दर्शन करके यहाँ फाइनली आ चुके थे। 22 कुंड के नहाने के बाद हम रामेश्वरम जो शिव जी हैं, जिनकी रामचंद्र जी ने स्थापना की थी समुद्र किनारे, उनके भी दर्शन करके फाइनली आ चुके थे हम अपने रूम में। तो हम अब फाइनली खाना खाने के लिए बस आ गए थे। यह रेस्टोरेंट जो कि वहीं धर्मशाला में था, जो कि अग्रवाल धर्मशाला है। यहाँ पर आपको घर जैसा खाना मिलेगा, क्योंकि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो घर का खाना बहुत ही मिस करते हैं। और इधर पर आपको एक एक रोटी गरम गरम वो देते हैं, जो कि आपको अच्छे रेस्टोरेंट में भी नहीं देंगे। बिल्कुल एक एक रोटी लेके आते हैं गरम। तो काव्या को भी देख सकते हैं आप, काव्या भी इधर खाने के लिए उतावली थी। और हम लोग दर्शन करके फाइनली टाइम से ही आ गए थे। यहाँ पर बोर्ड में सारे रेट लिखे हुए हैं खाने के। यहाँ ब्रेकफास्ट में भी दे देते हैं आपको मनपसंद बना के, कभी आलू पराठा कभी कुछ, और चाय नाश्ता, बच्चों के लिए दूध वगैरह हर चीज की सुविधा है यहाँ पर। 100 रुपए का टोकन रहता है केवल।
हाँ, 100 रुपए का टोकन रहता है। आप पेट भर खाना खा सकते हैं। ये है आपका यहाँ पर बोर्ड, इसमें आप देख सकते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि उधर रेस्टोरेंट जो थे और यहाँ पर हम लोग चल दिए थे रामकोटी के लिए। राम सेतु है जो कि वहाँ के लिए ऑटो में। तो इतनी आवाज़ थी, इतना यहाँ पर समुद्र के किनारे इतना आवाज़ होता है कि नहीं आता, इसलिए हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। ये है वो समुद्र जिसके में एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ हिंद महासागर है, और बीचों बीच हम चल रहे हैं समुद्र के। एकदम नीला नीला पानी, एकदम आप देख सकते हैं। ये है वो मंदिर जहाँ पर रामचंद्र जी के आज भी पैर बने हुए हैं। ये वो मंदिर है। ये आप देख सकते हैं समुद्र के किनारे। ये वो है जहाँ पर पत्थर तैरते हैं उधर पे। ये हम फिर आगे चल दिए धनुषकोटी के लिए। तो आप रास्ते में सुन भी नहीं पाते, इतनी हवा चलती है समुद्र के किनारे। वही चल रहा है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ हिंद महासागर, और बीच में हम लोग देख सकते हैं कितना नीला पानी, कितना ज्यादा नीला पानी है। इधर पे आप लोग आए तो 2 दिन का टाइम लेके जरूर आए। और यहाँ पर देख सकते हैं हम फाइनली धनुषकोटी पहुंच गए थे। ये है बीचों बीच धनुषकोटी। एक तरफ बिल्कुल शांत पानी था जो कि बंगाल की खाड़ी का था, है ना, और हिंद महासागर में जो था वो बहुत ही ऊपर लहरें उठ रही थी यहाँ पर। तो दोस्तों यही वो स्थान है जहां से प्रभु श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया। और मैं वनवास काल कहाँ आप देख सकते हैं कि चित्रकूट में कहाँ 11 वर्ष रहे, बाकी 3 वर्ष और इधर उधर रहे, पूरा जंगलों में समय गुजरा। उसके बाद से माता सीता का जो है हरण होने के बाद ये सिचुएशन तक उन्हें फाइट करना पड़ा, और इतने आगे तक उन्हें आना पड़ा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग सामान्यतः ट्रेन वगैरह में भी बैठ के बहुत परेशान हो जाते हैं, और ये स्पॉट तक आने में और यहाँ तक जो है पूरा समुद्र में इस प्रकार का सेतु का निर्माण करना और लंका पे विजय पाना बहुत बड़ी बात थी। हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। और आज मैं कलयुग से त्रेता युग की मैं बात करने वाला हूँ, जहाँ भगवान प्रभु श्री राम ने नल और नील की मदद से समुद्र में जो श्री राम नाम के पत्थर से पुल बनाया था। बहुत शानदार जो पुल बनाया था, वो पुल जो है बीच में ब्रिज जो है पानी के अंदर डूब चुका है। यहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने बताया। देख सकते हैं उस अगर ब्रिज की हम लाइफ की बात करें तो अभी 7000 वर्षों से जो है ज़्यादा। तो दोस्तों वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई की, तो उन्होंने नल और नील से एक सेतु बनवाया था। इस सेतु को बनाने वाले वानर सेना ने नल और नील की मदद की थी। इस सेतु को पानी में तैरने वाले पत्थरों का इस्तेमाल कर बनाया गया था। इन पत्थरों को किसी दूसरी जगह से लाया गया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस सेतु में ज्वालामुखी के प्यूमाइस स्टोन का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये डूबते नहीं हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि राम सेतु पानी में कुछ फुट डूब गया, जबकि उसके पत्थर हमेशा तैरने वाले थे। आज भी वहां से लाए गए पत्थर देश के कई जगह पर पानी में तैरते हुए मिल जाते हैं। ऐसा ही एक पत्थर उत्तर प्रदेश के बरेली के अलखनाथ मंदिर में पानी में तैर रहा है। श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए धनुषकोडी से श्रीलंका तक समुद्र पर जिस पुल का निर्माण कराया, उसका नाम नल सेतु रखा था। दरअसल ये पुल नल के निरीक्षण में बानरों ने 5 दिन के भीतर बना लिया था। इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है। रामायण में इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। तो दोस्तों देखा जाए, वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका तक पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उस स्थान से लंका तक पुल बनाने को कहा। दरअसल धनुषकोडी ही भारत श्रीलंका के बीच ऐसी जगह है जहां समुद्र की गहराई नदी के बराबर है। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्व तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर एक गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में है। धनुषकोडी श्रीलंका के तमिलनाडु से करीब 18 मील। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।